है दिल्ली का हाल इस टाइम। यहाँ तो फिर भी थोड़ा कुछ दिख रहा है, लेकिन अभी मैं अपने बेटे को छोड़ के आई हूँ तो ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कौन सी उसमें थी कि विजिबिलिटी बहुत ना ज़ीरो टाइप जैसे होती है ना, वैसे वाली विजिबिलिटी थी। और सुबह सुबह पूरे उसमें एक तो स्कूल की वजह से ना जैसे बच्चों को छोड़ने जाते हैं जो लोग व्हीकल्स पे पेरेंट्स, तो ऐसे हेडलाइट जला रखी रेड कलर की जैसे पूरा हाईवे हो रखा हो। बट बहुत ज़्यादा ठंड है और अभी 9 बज रहे हैं सुबह के और कोहरा ऐसे देखो जैसे सुबह के 6-7 बज रहे हो। तो मैं तो जा रही हूँ घर। राधे राधे जी, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो ये है व्लॉग नंबर 69 और आई थिंक मैंने कल के व्लॉग में 67 या कुछ बोल दिया था, बट सॉरी उसके लिए। बट हाँ, ये 69 ही है। और अभी मतलब सुबह का जो नाश्ता वगैरह सब हो चुका है और हस्बैंड चले गए हैं अपना काम पर और बेटा स्कूल में है। सुबह मैंने आपको दिखाया था कि मैं जब उसको छोड़ के आई थी ना, मतलब ऐसी ज़ीरो विजिबिलिटी जैसे होती है ना हाईवे वगैरह पे आप जाते हो, वो वैसी वाली थी। और इतना कोहरा, इतनी धुंध हो रखी थी, इतनी फॉग थी भाई साहब। कोहरा धुंध फॉग एक ही होता है। नो, कई लोग बोलेंगे कि पढ़ाईबाजी क्यों कर रही हैं आप बट हाँ, बहुत ज़्यादा थी। और इतना ज़्यादा कि मतलब स्कूल टाइम पे एक तो ना बहुत ज़्यादा कई बार वैन होती है, स्कूल वैन हो गई, और जैसे कि जो लोग छोड़ने जाते हैं अपने बच्चों को, या फिर बच्चे कई बार से रिक्शा वगैरह लेके, इतनी भीड़ थी वहाँ पे। और ऐसे लग रहा था जैसे किसी हाईवे पे जाम लग जाता है ना, और सबकी हेडलाइट जल रही है, और मतलब जो बैक साइड की होती है ना रेड लाइट जो होती है वो दिख रही है, और कहीं पे तो इंडिकेटर दे रही है, येलो लाइट का शायद इंडिकेटर होता है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है बट फिर भी मैं बता दूँ। तो ऐसे लग रहा पूरा जाम। और मेरा बेटा मतलब उसका स्कूल टाइम अभी तो खैर चेंज कर रखा है सर्दी की वजह से, 8:50 तक का है। तो जैसे तैसे करके मैंने भी उसको टाइम पे भेज दिया। और स्कूल वालों को समझ नहीं आता है मुझे कि 26 जनवरी है, ठीक है, मुझे पता है मनाते हैं, हर कोई करता है, लेकिन अगर आपको अपना स्कूल डेकोरेट करना है बच्चों को तो अपने उससे करो ना, बच्चों से मंगवा के सामान, और बच्चों का सामान लेके आप स्कूल डेकोरेट कर रहे हो, तो ये क्या मतलब होता है। और पूरे स्कूल के आसपास एक ही स्टेशनरी, ठीक है जी। और सुबह सुबह जो एक दो है वो खुली नहीं हुई थी, जो खुली थी उस तो भाई साहब वो सामान खत्म। तो मेरा बेटा मम्मा मैम डांटेगी, मैम कहाँ से ला के दूँ भाई, वो खुद ही दुकानदारी बोल रहे हैं भाई साहब वो ख़त्म हो गया है। इन्होंने स्कूल वालों ने क्रेप पेपर मांगा ट्राई कलर का, फिर 5 बलून ट्राई कलर में, और क्या कहते हैं साथ में फ्लैग दो, जो हमारा इंडियन फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, वो। कोई पूछे तुमको अगर इतना चाहिए तो मंगाओ और खुद से लगा दो। हर चीज़ बच्चों से लेके बच्चों पे आप एक्टिविटी के नाम पे बच्चों से पैसे खर्च करवाते रहते हो, है ना, ये तो गलत चीज़ है ना। और सुबह सुबह एक तो टाइम, सर्दी इतनी पड़ रही है, ऊपर से टाइम इतना दे रखा है, चलो माना अच्छा है, लेकिन बच्चे आपको पता नहीं वो कर पाते हैं। और फिर टाइम तो आप 5-10 मिनट एक्स्ट्रा भी नहीं करते कि हाँ भी चलो कोई नहीं, जाम है। और उसी में ही जैसे यहाँ मेरे बेटे का स्कूल है और इतनी दूरी पे जाम में, मतलब जाम तो बहुत पहले बहुत लंबा लगा हुआ था, बट इतनी दूरी में भी बच्चे बहुत सारे फंसे हुए थे। जो स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, उन्हें देख रहे थे, तो पीछे गेट बंद हो चुका था। सोचो जो बच्चों के तुम अगर वो जाम में फंसे हुए हैं, वो भाग के निकल भी नहीं, जब पूरे चारों तरफ खचाखच भरा पड़ा है, निकलने की जगह नहीं है, तो कहाँ से बच्चा निकलेगा। उसमें उसकी गलती तो नहीं है ना, वो तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, तो तुमको तो खोल के रखना चाहिए। तो बंद था, मतलब वो गेट एग्जैक्टली जैसे ही 8:50 या 55 जैसे भी होता है ना, वो गेट बंद कर देते हैं, फिर वो बच्चे सारे वापस जाएंगे। सिर्फ उन लोगों को अंदर लेंगे जिनके जैसे प्री बोर्ड चल रहे हैं बच्चों के, उन लोगों को अंदर ले लेंगे, 10th-12th वालों को। बाकी तो अगर मान लो लेट हुए तो उनको वापस ले जाओ। तो ठंड में ये थोड़ा सा कुछ इस बार पहली बार हो रहा है कि इतना ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, बट हाँ स्कूल वालों को थोड़ा करना चाहिए। और ये जो चीज़ें हैं ना, हमारे टाइम पे भी इतना नहीं होता था कि स्कूल को अगर डेकोरेट करना है किसी भी उसके लिए, तो आप घर से बच्चों से मंगवा के लाओ, बच्चों से कभी नहीं मांगा। हाँ, वो बोलते थे कि हम स्कूल में ये चीज़ें हैं, आप एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे हमारा अभी तो सैटरडे बच्चों की एक ही एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी क्लास होती है एक ही पूरे वीक में। तो हमारे टाइम पे तो होता था कि चलो दो पीरियड कभी लग गए, मतलब सेम डे पे नहीं, पर हफ्ते में 2 बार लग जाते थे, चाहे ड्राइंग का हो या कोई एक्टिविटी क्लास हो गई तो वो अलग हो गई ड्राइंग वगैरह में, तो उसमें वो बनवा लेते थे, है ना। खरीदने के लिए कभी नहीं बोला है, लेकिन तो हम लोग कर लेते थे। और स्कूल वालों ने कभी प्रेशराइज़ नहीं किया कि आप ये लेके आओ, आप वो लेके आओ, अपनी इच्छा है, क्योंकि स्कूल वाले खुद ही अरेंज कर लेते थे। हमारे टाइम पे तो स्कूल वाले अरेंज कर लेते थे। आई थिंक अभी भी जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको स्कूल वाले प्रेशराइज़ करते होंगे कि ये लेके आओ वो लेके आओ, है ना। तो यहाँ पर प्रेशराइज़ तो मैं कहूँगी कि नहीं है इतना कि आप लेके ही आओ। जब कई बच्चे नहीं लेके आ पाए तो उनको पता नहीं क्या तो यार पता चलेगा, क्योंकि मेरे बेटे के लिए तो मिला नहीं कुछ भी। तो मैंने उसको बोल दिया, वो डर रहा था कि मैम डांटेंगे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैम को बोल दिया नहीं मिला हमें, तो इसलिए नहीं लेके आ पाए। पर अगर आप बच्चों से मंगवा रहे हो 5-5 बलून, फिर क्रेप वाले जो आप ट्राई कलर के क्रेप पेपर मंगवा रहे हो, उससे आप जो भी बनाओगे, है ना, फ्लावर बनाओ चाहे कुछ बनाओ, और साथ ही साथ फ्लैग भी मंगवा रहे हो 2-2, ऐसे कर करके आप पूरा स्कूल सोचो। एक स्कूल में अगर मान लो
1000 बच्चे भी पढ़ रहे हैं, 1000-2000 बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो पूरा स्कूल वैसे ही डेकोरेट है, आपको कुछ खर्चने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो बच्चों से ही पैसे लेके बच्चों को ये इन्जॉयमेंट देते हैं लोग। खैर, तो आजकल तो एजुकेशन लाइक जैसे क्या कहते हैं, बिजनेस हो गया है। पहले एजुकेशन होती थी, पढ़ाई पहले होती थी कि बच्चे को सिखा के पढ़ा के कुछ अच्छा बनने के लिए उसके लिए मेहनत होती थी, ठीक है। आजकल सिर्फ पैसा दो, बड़े से बड़े स्कूल में डाल दो, बच्चा क्या सीख रहा है क्या नहीं वो कर रहा है, माँ बाप की हेडिंग होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा फिर वो क्या करेंगे जी, बच्चा अगर नहीं कर पा रहा है, स्कूल का समझ नहीं आता, ट्यूशन लगवा दो। और ट्यूशन भी कई होते हैं जी, सेम टीचर्स बोलते हैं जी ट्यूशन हमारे पास ही लगवा दो, हम समझा देंगे। अगर बच्चे को ट्यूशन लगवा के पढ़ाने की ज़रूरत पड़े तो आप स्कूल में बच्चा फिर करने क्या जा रहा है ना भी। तो हमारे टाइम पे हमने कभी मतलब 8-9 तक कभी ट्यूशन नहीं लगवाई, बस 10th-12th के आसपास जो था ट्यूशन की ज़रूरत पड़ी थी, उसके पहले नहीं मुझे पड़ी। सर में खुजली होने लगी मेरी एकदम से। और अभी मैं जो है ना स्कूल का टाइम, एक ये देखो एक तो ये जो कैप हम पहनते हैं ना, इसके जो ब्लैंकेट वगैरह उसके जो रुएं से बनते हैं ना, वो अगर बालों में गुज्जा तो ऐसा लगता है सर में जैसे ना जूमें पड़ गई है। बट ऐसा नहीं, मुझे अभी भी लगा कुछ है हाथ में जैसे है, बट वो इसका रुएं था जो लिंट जिसको कहते हैं, है ना वो। तो अभी मैं फटाफट से जो है सारा सेटअप करूँगी, बिस्तर वगैरह सेट करके रखूँगी, देन उसके बाद झाड़ू लगा के बर्तन धोने हैं। तो मैंने तो अपना मतलब ब्रंच ही किया क्योंकि मैंने लेट किया था हस्बैंड को भेजने के बाद। और बेटे के लिए आटा गूंदा हुआ है, सब्जी पड़ी हुई है, और बस जब वो आएगा उसको लंच करा के। और आज अभी तक मतलब धूप है, आप मानोगे 12 शायद बज गए हैं और अभी तक धूप नहीं निकली है, इतना फॉग हो रखा है। मेरे हस्बैंड आज कहते बहुत ज़्यादा ठंड है, तूने उसको क्यों भेज दिया। तो मैंने उनको बोला कि ठंड है तो क्या हुआ, बच्चे को स्कूल थोड़ी बंद कर देंगे भेजना। चलो कभी कभी होता है, मजबूरी है जी, तबीयत खराब है कुछ तो भेजना नहीं है, लेकिन ऐसे हर बार छुट्टी करा के घर बिठा दो ठंड के मौसम में, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर अभी से उनको हम इतना क्या कहते हैं लिबर्टी दे देंगे कि हाँ भी तुम चलो, कल मन नहीं कर रहा तो छुट्टी करो, तो बच्चे जो है ना स्पॉयल हो जाते हैं। और फिर उनको लगता है कि माँ बाप तो छुट्टी करा ही देते, जरा सा कुछ होता है चलो झूठ भी बोल देंगे, है ना। तो मैं वो नहीं चाहती। मेरे बेटे ने 2 दिन छुट्टी करी, क्योंकि एक तो रीज़न था, एक तो वैसे ही छुट्टी थी 22 तारीख की सब जगह पे, बट 23 की मेरे बेटे ने छुट्टी करी। 21 को वो शायद गया नहीं, हाँ 21 को मेरी वजह से नहीं गया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से वो नहीं जा पाया। बट हाँ 22 को छुट्टी थी, 23 को वो नहीं गया। ठंड ज़्यादा होने की वजह से कुछ वो जो है उसके बॉडी मूवमेंट्स वगैरह थे, वो 22 तारीख को कपड़े नहीं धो पाई थी। 21 तारीख की एकादशी थी तब भी नहीं धो पाई, इस वजह से मैंने फिर कल कपड़े धोए थे तो वो सूखे नहीं थे, तो इसलिए भी वो नहीं जा पाया, है ना। तो आज गया है, देखो होपफुली अब नेक्स्ट मंथ से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, देखो क्या होता है। देन उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होगा वो, क्योंकि फरवरी मार्च का मंथ ऐसा होता है कि बच्चों के सर पे तलवार लटक रही होती है। खैर इतना बच्चों को मैं तो अपने बेटे को प्रेशराइज़ नहीं करती हूँ कि हाँ भी इतने मार्क्स लाने हैं, इतना मैं उसको इतना बोलती हूँ अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से अपना देख के आना कि जितने तुमको लगता है याद किया है मैंने अच्छे से किया, तो उतने मार्क्स आ जाए। बाकी कोई इतना नहीं है 94-90 लाना है, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप जितना बच्चे को प्रेशराइज़ करते हो ना, तो उसके माइंड में जितना होगा ना, वो अच्छे से लर्न किया होगा उसने, वो सारा भूल जाएगा। ये मैं अब अपने टाइम पे हमें कोई नहीं था ये गाइड करने वाला, ना ही हमारी मम्मी ने, मतलब उनको पढ़ाने में था कि वो पढ़ाई लिखाई, माँ बाप होते ना पढ़ाई लिखाई में होते, लेकिन ध्यान देने पे नहीं था, क्योंकि मम्मी हमारी जो थी ना वो बाहर काम वगैरह सब कुछ करती थी, घर पे सब देखती थी, तो फिर पढ़ाई के टाइम पे वो ध्यान नहीं देती थी। हम खुद से ही पढ़े, सेल्फ स्टडी करके ही पढ़े। तो लेकिन अपने बच्चों के लिए अब ये होता है कि हाँ भी सोचें, उनको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करें कि अच्छे मार्क्स लेके आओ, ये करो, होता है भैया अच्छे से पढ़ लो, जितना तुम्हें समझ आता है, जितना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, अपना जितना तुमने किया उतना जो है ना 100% दो। बट इतना दिमाग में मत रखो कि उससे कम मेरे नंबर क्यों आए हैं, मम्मी ऐसे बोलेगी, नहीं। क्योंकि मार्क्स जो है ना, आज आप बच्चे के आ जाएंगे, आज लोग याद रखेंगे, कल 2 दिन याद रखेंगे, 1 साल रखेंगे, उसके बाद भूल जाते हैं, ठीक है। मार्क्स जो होते हैं ना बच्चे के, वो मैटर नहीं करते, आपके बच्चे क्या सीख रहा है, कितना सीख रहा है और कितना अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहा है, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है जी। सो ये ज्ञान जो है हो गया आज का, काफ़ी है इतना। तो मैं इनको फटाफट से ना फोल्ड कर लेती हूँ और फिर लगाती हूँ झाड़ू। और मेरे पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा है, कल से मेरे ये जो है ना दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है कि ना गर्म कपड़े मेरी गर्दन पे लग रहे हैं शायद, इस वजह से, क्योंकि मैं ज़्यादातर अभी मैंने हाई नेक पहना हुआ है तो इसलिए भी, और ऊपर से शॉल ओढ़ रखा है। मैं ज़्यादातर वो जो मेरा जो येलो वाला कोट है गर्म वाला, जिस पे मैं पहनती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे जो ऊपर ऐसे 2 बनी टाइप के वो बने हुए हैं, टेडी बियर जो टेडी बियर वाला है, तो वो पहनते तो उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे मैं दूसरे पहनती हूँ ना गर्म, तो मेरी गर्दन पे से लगता है। अब ये कपड़ा जो मैंने पहना हुआ है ना, हाई नेक पहना हुआ है, मेरी गर्दन पे टच हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे को पूरी इसमें ना दर्द हो रही है। और आई थिंक होता है कभी कभी ना कुछ एलर्जी टाइप, पता नहीं क्यों, या तो हवा ज़्यादा लग रही है गर्दन पे, इसलिए। वो वाला जो मैं पहनती हूँ वो अभी गीला है, क्योंकि मैंने कल धो दिया था उसको, तो वो जब पहनती हूँ उसमें मुझे दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एक तो वो गर्दन पे टच नहीं होता। ये वाला जो है मेरा कैप कभी नहीं मैं उतारती हूँ, तो
और दूसरा उसको ऊपर से ले लेती हूँ ना, पूरी गर्दन कवर हो जाती है मेरी, टच नहीं होता, गर्दन कवर हो जाती है जिससे कि ठंड नहीं लगती। तो मुझे लग रहा है कि कल का दिन मैंने ना दूसरी वाली अपनी जैकेट पहनी थी, हुडी पहनी थी, जिसकी वजह से मुझे लगता है वो उससे भी गर्दन ढकी तो हुई थी, लेकिन वो उतना मोटा नहीं है जिसकी वजह से मुझे लगता है ठंड लग गई गर्दन पे और इसलिए मुझे दर्द हो रही है अभी, है ना। तो मैं सोचा था तेज़ धूप निकलेगी तो जो कपड़े हैं उनको मैं दोबारा से एक बार बाहर डाल दूँगी, जो कि वो सूख जाएंगे। बट अभी तक तो हमारे लगता है सूर्य देव के दर्शन कर पाना मुश्किल लग रहा है, बट कोई बात नहीं, हो जाएगा। मैं फटाफट से इधर से भी कर लेती हूँ। ओ मेरा फ़ोन गिर गया मम्मी, एक ये फ़ोन की ना आप यहाँ रही है। ये देखो, बच्चों को जितना मर्जी आप कह दो कि अपनी चीज़ें संभाल लो, मजा ले ये लोग सुनिए कुछ, फिर अगर माँ बाप रख दे संभाल के, फिर पूछेंगे आपने कहाँ रख दिया मेरा सामान, नहीं पड़ा था सामने। कभी नहीं, मेरे बेटे को खास कर जब मैं चीज़ें रख देती हूँ ना उसकी, तो कहेगा आपने कहाँ रख दिया, मुझे तो मिल लिया, आपने कहाँ रख दिया। तो ये इसके पापा ने उसको मोबाइल चलाने के लिए ग्लव्स ला के दिए कि ठंड लगती है, तो ग्लव्स ला के दिए मोबाइल वाली, यानी कि जिससे हम अपना जो स्क्रीन है वो इनको पहन के स्क्रीन चला सकते हैं ना, मोबाइल चला सकते हैं। क्योंकि ये जो आप देख रहे हो थंब और ये वाली फिंगर, ज़्यादातर हम अंगूठा या फिर इंडेक्स फिंगर यूज़ करते हैं ना, तो उस पर ही कुछ ऐसा कुछ है कि वो वर्क करती है और बाकी किसी में नहीं है, तो इसलिए वो अच्छे से दिखता रहता है। तो ये भी हो गया मेरा, और ये कपड़े वो आके पहनेगा, इनको भी रख देती हूँ यहीं पर। मेरे बेटे को होता है चीज़ जहाँ मैं फेंक के गया हूँ मुझे वहीं वापस मिलनी चाहिए, फोल्ड अच्छे से की हुई मिले ना मिले, लेकिन जहाँ वो फेंक के गया उसको वहीं मिलनी चाहिए। तो मैं वहीं पे उसका जो कपड़े हैं वो फोल्ड करके रख देती हूँ, यहीं से आके उठा लेगा। हाँ, आज भी मैं न्यूज़ में देख रही थी, तो अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, उनकी भीड़ ऐसी उमड़ी हुई है ना कि लोग वहाँ की जो क्या कहते हैं फोर्स है, पुलिस फोर्स है, या फिर जो अभी उन्होंने वहाँ पे लगा रखी है ना, तो वो उनसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे उनको। लेकिन हाँ, लोगों को इतना उत्साह है कि मतलब रात को इतनी कड़ाके की ठंड में भी वो कंबल वगैरह सब अपना जो है ब्लैंकेट ओढ़ के खड़े हैं लाइनों में, इतनी लंबी लंबी लाइनों में कि कब हमें दर्शन दे, है ना, कब हम जाके देखें अपने रामलला को। तो जिन लोगों को दर्शन हो रहे हैं वो भी बहुत खुश हैं, और जिनको अभी नहीं हुए वो भी लाइन में खड़े हैं बिना उसके कि हाँ भी दिक्कत हो रही है, इतनी भीड़ है, कुछ नहीं, वो दर्शन करने के लिए खड़े हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे हैं एक दो नोन में जो गए हुए हैं अयोध्या, और है जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है जो वहाँ पे रहते हैं, तो वो भी कह रहे बहुत अच्छा बना है। हमें देखो कब बुलाते हैं भगवान जी राम दर्शन के लिए, जब बुलाएंगे तब मैं पक्का व्लॉग बनाऊंगी वहाँ का। और आई होप तब तक तो हमारा जो चैनल है वो अच्छा खासा ग्रो कर ही गया होगा, काफ़ी सब्सक्राइबर हो गए होंगे काफ़ी हमारा जो ना। तो कहते हैं ना सोच समझ के बोलना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कर गई तो हम अयोध्या जरूर जाएंगे, राम जी हमको भी बुलाएंगे। क्योंकि आज तक मैं सिर्फ अभी अगर मैं अपने होश में कहीं गई हूँ तो एक गोल्डन टेम्पल, और दूसरा मथुरा गई हूँ, वृंदावन भी नहीं गई हूँ मैं, और उसके अलावा मैं कहीं नहीं गई हूँ। हाँ, बचपन में बहुत छोटी थी, 3-4 साल की, तो मम्मी के साथ जो है वैष्णो देवी मम्मी लेके गई थी, उसके बाद मैं कहीं नहीं गई, कहीं भी नहीं गई हूँ। तो अब है मुझे भी मुझे है कि मुझे 4 धाम की यात्रा करनी है। आपको लगा होगा इस एज में भी इनको 4 धाम की यात्रा जरूरी नहीं है, बुढ़ापे में जाके और बैल बोल रही सॉरी, वो जो वहाँ पे क्या कहते हैं, मुझे उनको ये नहीं बोलता, वो जो खच्चर करते हैं उसके ऊपर बैठ के या फिर वो बग्गी में बैठ के करो, नहीं। 4 धाम की यात्रा अगर आपको करनी है तो अपने पैरों पे करो, और अगर नहीं कर सकते तो घर से ही भगवान का नाम ले लो, है ना। तो मेरा तो ये है कि मुझे 4 धाम की यात्रा करनी है, जिसमें आते हैं जी केदारनाथ, बद्रीनाथ, और वो जो है ना कौन सी एक और जगह है वहाँ जहाँ से गंगा निकलती है, गंगोत्री, वो, और एक अयोध्या। वृंदावन तो जाना ही है, वृंदावन तो हमारे पास नहीं है, बट वही है ना, जब ठाकुर जी बुलाएं, जब रामलला बुलाए तभी सब कुछ पॉसिबल है। अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर लो, नहीं हो सकता, है ना। मन में श्रद्धा हो, सब कुछ हो तो तब तो जाएंगे। लेकिन वृंदावन वगैरह सब जाना, मेरे को ऐसा ना एक परमानेंट ऐसे लंबी महीने की छुट्टी मिले कि मैं पूरी जगह जितने भी हमारे टेम्पल्स हैं ना वो सारे घूम के आऊँ। और फैमिली के साथ जाऊँ तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सोलो चले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर जाना है मुझे। सो ये तो सारा हो गया। अब मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि उस साइड का ब्लैंकेट है ना उसको मैंने झाड़ के फोल्ड नहीं किया, बस साइड में करके रख दिया, क्योंकि मेरा बेटा आके तो पहले कपड़े वपड़े बदलेगा, फिर उस पर बैठ जाएगा पत्थर के, उसको ब्लैंकेट खुला होना चाहिए, मैंने आपने इकट्ठा करके रख दिया। इसलिए मैं उसको अच्छे से बिस्तर सब झाड़ भर दिया और ब्लैंकेट को साइड में कर दिया, क्योंकि वो मैंने ना ऐसे जो बेड का पाँव वाली साइड होती है ना, फ्रंट वाली साइड, तो उसके अंदर जैसे हम गद्दे के अंदर चदरें फंसाते हैं, तो मैं वैसे ब्लैंकेट फंसा देती हूँ कि उसको हवा ना लगे, एटलीस्ट सामने से तो ना लगे, क्योंकि साइडों से तो हम चलो अंदर को फोल्ड करके रख लिए थे।
तो बस अब मैं लगाने जा रही हूँ झाड़ू। अब आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। पहले लगाऊंगी झाड़ू, देन फटाफट से धोआ बर्तन धो लूँगी, ठीक है जी। 1 hour later. मेरा जो सारा काम है वो हो गया और अब मैं जा रही हूँ बेटे को स्कूल लेने के लिए, क्योंकि उसकी छुट्टी का टाइम हो गया है और 10 मिनट में उसकी छुट्टी हो जाएगी और मैं 10 मिनट लेट हूँ। और बस फटाफट से रॉकेट की स्पीड में भागेंगे और फिर उसको लेके आऊँ। और बस से और एक चीज़, धूप निकल आई है बट एज यूजुअल तेज कड़ाके की नहीं है, बट है। फिर आके मुझे कपड़े ना वो सूखने के लिए डालूंगी जो कल धोए थे। बस मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में और उसको फटाफट से ले आऊँ, ठीक है जी। 2 hours later. तो जी मैं अपने बेटे को स्कूल से ले आई थी और आने के बाद लंच वगैरह सब करा दिया, सब हो गया। अब मैं जा रही हूँ उसको ट्यूशन छोड़ने के लिए और कपड़े जो कल धोए थे वो भी डाल दिए मैंने बाहर। धूप तेज़ तो नहीं है बट हाँ थोड़ी बहुत लगी हुई है, तो मैंने कहा चलो हवा लग के और थोड़ा सा सेक जो भी लगेगा उससे कपड़े जो है थोड़े तो सूखेंगे। अगर कल तेज़ धूप लगेगी तो कल फिर दोबारा डालूँगी। और बस अब उसको फटाफट से छोड़ के आती हूँ, देन आके थोड़ा सा आराम करूँगी। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे ये ना, ये पता नहीं क्यों दुख रहा है। अभी तो मैंने मेथी भी नहीं तोड़ी है, जबकि इस बार मेथी लाई नहीं हूँ। ज़्यादातर मैं मेथी वगैरह तोड़ूँ, गर्दन झुका के काम करूँ तो मेरे को दर्द होता है, बट इस बार पता नहीं क्यों हो रहा है। खैर कोहरा अभी भी है, धूप भी लगी हुई है, लेकिन कहीं कहीं ना कोहरा भी बहुत हो रखा है। तो बस अब मैं जा रही हूँ उसको छोड़ने और इनको एक काम बोलो करने के लिए वो भी नहीं करेंगे। मैंने तो खाया है तो जो बर्तन है वो सिंक में रख दे, फैला के आ जाएंगी बस। और रात को देखेंगे क्या बनाना है सब्जी। आपको भी ये सब्जी वाली प्रॉब्लम होती है क्या? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या बनाए क्या बनाए। मेरे को तो बहुत होती है। चलो मैं छोड़ के आती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ, ठीक है जी। मेरे को मिलूँगी शाम को, ओके। 3 hours later. तो जी शाम हो गई है और बेटे को भी ले आई हूँ मैं और थोड़ा सा जो आराम था वो भी कर लिया मैंने। अभी कंधे में थोड़ा सा आराम है और अब मैं जा रही हूँ दूध वगैरह लेने और फिर शाम की संध्या आरती जो है वो करेंगे। उसके बाद बनाऊँगी चाय वाय और साथ में सोची आज राजमा चावल बनाती हूँ तो वो बनाऊँगी। तो जैसे दूध ले के आऊँगी साथ के साथ ही जैसे बॉयल करने के लिए दूध रखेंगे और राजमा भी रखूँगी, क्योंकि वैसे तो मेरे को उड़द राजमा बनाने थे बट उड़द राजमा में टाइम बहुत लग जाएगा। राजमा जो है ना वो तो बिना बॉयल करे भी आराम से बन जाते हैं और फिर इजी हो जाएंगे, है ना। तो कल का व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो उसमें कल मेरे बेटे ने सब्जी, रात का खाना जो था बेसिकली सब्जी उसने बनाई थी और चपाती भी वही बना था, बट उसके पापा आ गए थे तो इसलिए उसने नहीं बनाई। बट कोई नहीं, आप देखना ज़रूर, आपको बहुत मज़ा आएगा। लास्ट का रात वाला जो पार्ट है ना बहुत थोड़ा सा फ़नी है। वो मेरे को मतलब उनको बोल रही थी मैंने बनाने के लिए कि मैं तुझको सिखाऊंगी ज़रूर, थोड़ी कि लड़कियों को सिखाते हैं सिर्फ, तेरे को भी सिखाऊंगी मैं, है ना। तो इसलिए अब मैं जा रही हूँ लेने के लिए। सबसे पहले बाहर जो कपड़े डाले ना उनको उतार लेती हूँ, देन उसके बाद जाऊँगी लेने के लिए सामान। तो कपड़े उतार लूँ और मैं बेटा गया, उसको फ़ोन चाहिए, कुछ उसका वर्क आया हुआ है वो भी करेगा और साथ में सुबह से लिया नहीं है ना। सो हम माँ बेटा भी एक फ़ोन से ही अपना काम चला रहे हैं और उसको भी अपना जैसे चैनल है उसका तो उसके लिए वीडियो शूट करना होता है तो वो करेगा। ये डाले हुए कपड़े सारे, अब उनको हाथ वाथ फटाफट उतारना पड़ेगा नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होता। वो हमारे सामने आप देख रहे हो वो सामने बिल्डिंग में, तो वो क्या करते हैं सुबह कपड़े डालेंगे, 2 दिन वहाँ पे पड़े रहते हैं उनके कपड़े बाहर। जबकि जो कपड़े हैं ना आफ्टर जैसे सन सेट होता है उसके बाद आप जो कपड़े हैं वो उसको उतार लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना रात के टाइम पे ना नाइट में जो होता है एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। और ख़ासकर नेगेटिव एनर्जीज जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो वो फिर ना जैसे आप समझ रहे हो आपके कपड़ों वगैरह में आ सकते हैं। जैसे पहले मुझे भी नहीं पता था ये, लेकिन जब से मैंने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह ये सब पढ़ना के बारे में जानना शुरू किया ना तब से मुझे पता लग गया। तो इसलिए मेरे हस्बैंड भी मना करते कि रात को कपड़े बाहर मत रखा करो तो फंस गई पर्दे में, तो इसलिए मैं नहीं रखती हूँ। बट अब उनको मैं बताना तो चाहती हूँ बट है ना हर कोई नहीं मानता। सो इसलिए अब मैं फटाफट उतार लेती हूँ, क्योंकि एक हाथ से कपड़े उतरेंगे नहीं और मुझे जल्दी जल्दी उतारने हैं और कपड़े उतारते वक्त ये गिर भी सकता है। सो अब मैं आपको मिलूँगी थोड़ी देर बाद में, मतलब थोड़ी देर बाद भी क्या, जब राजमा को तड़का बेसिकली लगा रही हूँ, क्योंकि अब मेरा बेटा फ़ोन ले लेगा तो वो मुझे ऑलमोस्ट अभी 7 बजे है तो 9 बजे से पहले देगा नहीं, तो इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ मैं आपको मिलूँगी जब मैं राजमा को तड़का लगाऊँगी और चावल बनाऊँगी, ठीक है जी। सो इनको फटाफट उतार लेती हूँ मैं। 2 hours later. तो जी मेरे जो राजमा है वो बॉयल हो चुके हैं और चावल हमारे बन गए। पहले मैंने चावल ही बना लिए थे क्योंकि वो भीग गए थे, तो इसीलिए मैंने फटाफट उनको बना लिया। अब जो राजमा है इनको तड़का लगाना है, देखिए तो ये हो चुके हैं, बस इनको तड़का लगाना है। तो तड़के के लिए मैंने जो प्याज है और टमाटर है वो सब करके रख लिया है। अब बस फटाफट से जैसे ये कढ़ाई हमारी गर्म होती है इसमें डालेंगे तेल और फिर लगाएंगे तड़का, ठीक है जी। 1 सेकेंड,
मैं स्टैंड ले लूँ जरा, ये तो हाथ में करके कैसे लगाऊंगी, है ना। और चावल बन गए हैं, और जो मेरे को अपने लिए मतलब जो राजमा थे उनको तड़का लगाना था, तो वो भी मैंने पहले लगा लिया। और वो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा कि जल्दी हो जाए, क्योंकि टमाटर और हरी मिर्च अदरक के वाला जो बिना प्याज लहसुन वाले में उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो इसलिए। और ये मैं डाल रही हूँ एक बड़ी कड़छी ऑयल, ठीक है जी। अच्छा, तो मैं अंदाजे से डालती हूँ, लेकिन इतना मुझे पता है एक बड़ी कड़छी जो होती है हम यूज़ करते हैं वो उतना ऑयल है ये। और फिर इसमें मैं डालूँगी हमारे जो है जीरा, और जैसे ही गर्म हो जाएगा तो डालेंगे जीरा और हींग। मेरे को समझ नहीं आता, मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो खाना बनाते बनाते मेरे पेट कैसे भर जाता है मुझे समझ नहीं आता, मुझे अपने आप ही ना जैसे बोर्ड फ्रेंड डकार आने लग जाते हैं। और कोई बात नहीं, तो सब रेडी है। मेरे जो है राजमा तड़का लग गया है, आटा हमारा सुबह के लिए है भुना हुआ, और राजमा हो गए हैं। और बाय द वे मैंने ये जो राजमा बनाए हैं बिना भिगोए हुए बनाए हैं। और बस इसके बाद जो है वो बर्तन जो थोड़े गंदे हुए हैं उनको फटाफट साथ के साथ धो दूँगी मैं। ये मैंने कसूरी मेथी रखी थी, तो थोड़ा सा एक सेकेंड इसको ऐसे कर देती हूँ, थोड़ी परेशानी नहीं होगी, है ना। ये ठीक है, बिल्कुल वो लाइट पड़ गई ना, तो तेल जैसे गर्म हो जाएगा फटाफट से लगाएंगे तड़का। तेल हो गया है, और ये जीरा, ये मैंने लिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने इसमें चॉप कह सकते हैं, पूरे कर लिए चॉप कर लिए, क्योंकि ये सर्दियों वाले प्याज जो होते हैं ना, तो थोड़े से इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, इसलिए आप उनको चॉप करने जाते तो वैसे प्यूरे टाइप हो जाता है। बिल्कुल प्यूरे नहीं होता, तो साथ जैसे हम कद्दूकस करते हैं ना उसमें आ जाते हैं, तो ईजी से पक जाते हैं। फटाफट से जो हमें प्याज होंगे, बीच में थोड़ा हाथ का भी देगा, उसके लिए थोड़ा खाना दीजिएगा। मेरा बेटा वो बच्चे हनुमान चालीसा पड़ा है। जैसे थोड़े से भून जाएंगे फिर इसमें डालूंगी मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और फिर डालेंगे टमाटर वगैरह और बाकी मसाले। तो मेरे पास धनिया, हरा धनिया जो है गार्निश के लिए ख़त्म हो गया, तो उसके बाद में हम डाल लेंगे अपना कसूरी मेथी, वो तो वैसे ही डलती है। तो मैं भी जब हमारी जो चने बोली थी, और जब राजमा बॉयल हुए थे तो मैंने अपने चावल वगैरह साफ़ किए लिए थे, साथ में चाय पी ली, और मैं जो हमारे मेमन महाराज जी हैं उनको प्रवचन सुन रही थी। तो उसमें ना मतलब हस्बैंड वाइफ आए हुए थे हिसार से, तो वो बता रहे थे, वो जिम ट्रेनर होंगे ना, जो मतलब जिनका फूड का जिम होगा, तो वो महाराज जी को बता रहे थे कि महाराज जी मेरे जिम में जो लोग आते हैं ना, मतलब कुछ लोगों ने नॉनवेज खाना, अल्कोहल लेना छोड़ दिया, लेकिन कुछ जो लोग हैं ना वो आपसे बहुत डरते हैं। तो महाराज जी बोल रहे हैं, हम किसी को डराते तो नहीं है खैर, अगर कुछ उन्होंने बोला कि वो कहते कि अगर हम महाराज जी के जो प्रवचन है या वाणी है उनकी सुन ली तो वो हमें कन्वेंस कर लेंगे, तो हमें ये सब जो है जैसे नॉनवेज खाना और जैसे तामसिक पदार्थ हो गया, अल्कोहल वगैरह, ये सब उनको छोड़ना पड़ेगा। उनके अंदर इतना वो है कि वो छुड़वा देते, तो इसलिए वो डरते हैं। तो महाराज जी कहे लोग हमसे, हम डराते तो नहीं है, हाँ इसलिए डरते होंगे कि हाँ कई लोग तो इसलिए भी डरते हैं कि ज़्यादा अगर महाराज जी से ज़्यादा जुड़े तो वो कहीं हमें पीला रंग यानी कि पीताम्बर कलर का जो चोगा है वो जो कुछ पहनते हैं वही ना पहना दें। तो कई लोग होते हैं जो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इस आप जब स्पिरिचुअल लाइन में उतर जाओगे तो सबसे पहले यही सब आपसे दूर भागता है ना। तो सबसे पहले आपका जो है ना मोह जो होता है वो टूटना शुरू हो जाता है। हम जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा आसक्ति जिसमें होती है ना वो सब छूटने लगती है। मैं अपना भी एक्सपीरियंस बता रही हूँ, पहले मैं भी मतलब नॉनवेज तो नहीं है, जिंजर गार्लिक खाती थी, लेकिन मेरे को कंठी पहनने की हुई अंदर से, तो बस पहन ली, उसके लिए छोड़ना पड़ा, मैंने छोड़ दिया। अभी भी बनाती हूँ मैं बेटे और हस्बैंड के लिए, बट अपना छोड़, बाहर से कोई चीज़ ज़्यादा ऐसे आती है तो मैं मना कर देती हूँ, मुझे नहीं खानी। बुरा नहीं लगता कि यहाँ भी सब खा रहे तो मैं नहीं खा रही।
वो जो ये गार्लिक और अनियन कोई ऐसा नहीं है पदार्थ कि आपको करे, ये उसमें नहीं आता। ये एक तामसिक हो जो आपको हद से ज़्यादा उत्तेजित यानी कि आपको हद से ज़्यादा एक्साइट करता है ना। तो उसके लिए अगर आप इसको दवाई के तौर पे देते हैं, जैसे हम मेडिसिन खाते हैं ना, तो इसको भी अगर आप दवाई के तौर पर जैसे हम नॉर्मल तड़का लगा रहे हैं ठीक है, लेकिन कई लोग होते हैं तो भर भर के खाते हैं, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। कहते हैं अगर किसी भी मेडिसिन को आप हद से ज़्यादा खा लोगे, ज़रूरत से ज़्यादा खा लोगे, तो वो साइड इफेक्ट दिखाएगी। इसका भी यही तो ये बात में हमारे जो प्याज है वो भून गया, मैं डालती हूँ गार्लिक पेस्ट। ये मैंने नोटिस करा है कि 5 रुपये वाला मैं पाउच लाती हूँ, ये 2 सब्ज़ी में आराम से 2 या 3 सब्ज़ी में आराम से डल जाता है, अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं खाते तो। अगर आप किसी को फोर्स करके बोलेंगे ना छोड़ दो तो वो आपको बल्कि उल्टा कुछ करेगा। तो जब तक आपके अंदर से इच्छा ना हो तब तक आप मदद कीजिए, जैसे ही अंदर से इच्छा हो तो आप ये करना है, क्योंकि हम भगवान से नहीं जुड़ते, भगवान हमें अपने साथ मतलब अपना जो है साथ देते हैं, अपना सानिध्य देते हैं। तो जब हम हमें भगवान चुनते हैं ना, तब आप हर चीज़ कर लेते हैं, है ना। आप लाइव एग्जाम्पल देख सकते हैं कि मैं वो लड़की हूँ, मैं वो हूँ होममेकर वूमेन कह सकते हैं कि जो कभी मतलब कभी तो नहीं ऐसे कहूँ कि कभी पूजा पाठ नहीं करी, हाँ, बट जब मन होता था तब करती थी। लेकिन एक होता है ना पर्टिकुलर हो जाना है किसी चीज़ के लिए कि हाँ भी करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, भले झूठ बोल के करना पड़े, करना है तो करना है, वो वाला है। पहले नहीं करती थी, मन मर्जी होते ना, मन मोजी इंसान वैसा वाला। बट अभी जो है कि मैं होता है सुबह पहले बेटे को छोड़ के आती हूँ, चाहे मुझे टाइम लग जाए, इतना मैंने छूट ले रखी, चाहे मुझे टाइम लग जाए। लेकिन गृहस्थ जो लोग होते हैं ना, उनके लिए छूट होती है कि अगर आप देखो घर में जो आपके हैं फैमिली मेम्बर, भगवान हर किसी में होते हैं, है ना। तो भगवान ये नहीं कहते कि अपने जो मेरे जो अंश रूप है ना, जो उनका हर किसी में मुझ में है, आप में है, किसी में, तो वो ये नहीं कहते कि उन सबको छोड़ के आप मुझे पूछो, तो मैंने पहले उनको कर लो, जब वो सब हो जाए आपका तब आराम से बैठ के आप है ना। तो ना उनको बुरा लगेगा ना उनको बुरा लगेगा। तो मैं ऐसे करती हूँ, पहले सुबह बेटे को स्कूल छोड़ के आती हूँ, आने के बाद अपना फ्रेशन अप होकर सब कुछ करके, मतलब फ्रेशन अप तो पहले ही हो जाती हूँ, आने के बाद आराम से अपना जो है पूजा पाठ कर लूँ। तब तक हस्बैंड है वो फ्रेशन अप अपना नहा के फ्री हो जाते हैं, तो उनका ठाकुर जी को भोग बनाओ, हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, हो गया। फिर आप अपना जब फ्री है नाश्ता करने का कुछ टाइम फ्री है तो आप अपना नाम जप कीजिए, कुछ प्रवचन सुनिए, कुछ सत्संग सुनिए, है ना। ये मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही इस दुनिया से अलग हो जाइए, वो नहीं हो सकता एकदम से। और गृहस्थ में रहते हुए और अभी मतलब हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है ना। तो जितना आपसे बन करता है उतना कीजिए, भले आप 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, लेकिन तो आपको इस क्या कहते हैं इस दुनिया के जो चक्का-चौंध है या फिर आजकल हर किसी को डिस्ट्रैक्शन, हर किसी को टेंशन लगती है, तो उस चीज़ से थोड़ा सा रिलीफ देता है। ठीक है, प्याज और हमारा अदरक लहसुन जो भून गया, फिर मैंने डाल दिया टमाटर। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले, ठीक है जी। तो ये मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, ओह सॉरी कश्मीरी मिर्च। कभी कभी बात करें तो मैं इधर उधर हो जाते हैं, कोई बात नहीं। ये डाल दिया है, ये मैं डाल रही हूँ जी, अब मैं फर्स्ट टाइम लाई हूँ, वैसे तो मैं डालती नहीं पर लाई हूँ। तो ये मैं डाल रही हूँ GM फूड्स का राजमा मसाला। इट्स नॉट अ प्रमोशन, मैं बस उसके लिए लाई हूँ कि आपके बनते कैसे है ना। तो इसमें जिंजर गार्लिक नहीं होता, सिर्फ जो खड़े मसाले होते हैं ना उनको रोस्ट करके बनाते हैं, वो सब है बस, नथिंग एल्स। वैसे तो हमने मसाले डाल दिए तो ज़्यादा, मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी और स्वाद अनुसार नमक, कम होगा तो बाद में डल जाएगा, तेज़ हो गया तो कम नहीं होगा। तो बस इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और फिर इसको भूनेंगे, देन अपने जो राजमा है वो डाल देंगे। तो मैं ना टीवी में पहले तो उनका वो देखती प्रेमानंद महाराज जी का, तो सडनली मेरे इसको टीवी में यूट्यूब पर एक वीडियो सजेस्ट हुई है कि जो लोग बोल रहे हैं कि राम मंदिर तो आपने बना दिया। मैं एक RJ रौनक करके हैं, तो उनका वीडियो देख रही थी, तो उसमें वो उनके लिए बता रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर तो आपने बना दिया, इससे होगा कैसे, क्या फ़ायदा होगा। तो वही सब देख रही थी कि क्या उससे फ़ायदा होगा। और जो लोग अभी
तो ये कह रहे हैं कि कितने लोगों का घर तोड़कर, कितने लोगों को बेघर करके आपने राम मंदिर बनाया है, तो ये कोई भगवान राम ये नहीं चाहते थे। तो ये उन लोगों के लिए भी उसमें रिप्लाई है कि अगर जिनके घर तोड़े हैं, जो भी किया है, उनको उनका खुद का घर दिया भी गया है, उनके लिए सब कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि उनको घर पे बिठाने के लिए दूसरे को भी घर कर दिया। तो मैं जब देख रही थी अभी थोड़ी सी देखिए, मैंने कहा ये काम कर लूँ बाद उसको देखिए। तो ये मैंने कर लिया। अब मैं इसमें डालती हूँ कसूरी में, मैं तड़के में ही डाल देती हूँ। आप चाहे तो आप भी डाल सकते हैं, जैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको फ्रिज में रखने से ये क्रिस्पी रहती है। मुझे इसको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सॉसपैन चलाना भूल गई थी। तो ये तो हो गया, और बस सारा हमारा हो गया। इसके बाद जो बर्तन है वो धुल जाएंगे और राजमा में इसमें तड़का जैसे भून जाएगा मैं डाल दूँगी, तो बस हो जाएगा। एंड बाद में डिनर करना बाकी है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा, आप यहाँ तक देख रहे हैं, आई नो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा व्लॉग, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं और प्लीज़ इस वीडियो को आपने एंजॉय किया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। और जिन्होंने किया उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे, शुभ रात्रि।